वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मध्य प्रदेश के पर्वत, बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी सर मध्य प्रदेश के पर्वत, तो आज का वीडियो रहेगा मध्य प्रदेश के पर्वत पर आधारित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में अगर पर्वतों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। कौन कौन सी? पहली सतपुड़ा पर्वत और दूसरी विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो इनको बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के दो भाग, जो पूरी भाग है दोस्तों वो महादेव पर्वत है, और जो इसका दक्षिण पूरी भाग है उसे किस नाम से जानते हैं? मैकाल अमरकंटक श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जो विंध्याचल पर्वत है। जो विंध्याचल पर्वत है तो विंध्याचल पर्वत के जो पूरी भाग है, पूरी भाग को केमू तथा भांडेर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यही सब पढ़ना है, इतना सब हो जाएगा तो आपके मध्य प्रदेश के पर्वत कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दीजिए सतपुड़ा पर्वत। पहले सतपुड़ा पर्वत को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में महादेव पर्वत, उसके बाद में मैकाल अमरकंटक श्रेणी, उसके बाद में विंध्याचल पर्वत, उसके बाद में भांडेर तथा कैमूर श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लिख लेना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे आपको आसानी रही, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सतपुड़ा पर्वत का पूरी भाग है वह किस नाम से जाना जाता है? तो महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो सतपुड़ा पर्वत का दक्षिण पूरी भाग है वह किस नाम से जाना जाता है? तो मैकाल अमरकंटक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विंध्याचल पर्वत का पूरी भाग है वह किस नाम से जाना जाता है? कैमूर तथा भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और कभी कभार इसको अपोजिट पूछ लेते हैं कि जो महादेव पर्वत है वह सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग है? तो पूरी भाग है। वही पूछ लेते हैं कि जो मैकाल अमरकंटक श्रेणी है वह सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग है? तो दक्षिण पूरी भाग है। सेम वही यहाँ पर अप्लाई होता है कि जो कैमूर तथा भांडेर श्रेणी है वह विंध्याचल पर्वत का कौन सा भाग है? तो पूरी भाग है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा पर्वत इनको क्रम वाइज जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, जब पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर पूर्व में मैकाल पर्वत तक फैला हुआ है। तो हेडिंग लीजिए सतपुड़ा पर्वत। एक एक पॉइंट जानेंगे। ठीक है, और सभी पॉइंट इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, तो कोई भी सतपुड़ा पर्वत कोई भी पॉइंट मिस मत करना। ठीक है, पहले बात करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई की। तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि जो सतपुड़ा पर्वत की औसत ऊंचाई है दोस्तों तो वह कितनी है? 900 मीटर। ये आप याद रखोगे। सतपुड़ा पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 900 मीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है दोस्तों? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ है। धूपगढ़ है जो कितनी? 1365 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1365 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा पर्वत की ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये आप याद रखोगे। और जो धूपगढ़ है दोस्तों यह सतपुड़ा पर्वत के कौन से भाग में स्थित है? तो जो इसका पूरी भाग है कौन? महादेव पर्वत। महादेव पर्वत में ही यह स्थित है। ये पॉइंट अभी आपको आगे देखने को आएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों यह किन चट्टानों का बना हुआ है? तो यह है ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। तो ये भी आप याद रखोगे कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ये आप याद रखोगे। ठीक है, कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद में बात की जाए कि जो आपका सतपुड़ा पर्वत है इसका विस्तार कहाँ से दोस्तों? तो यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से। ये आप याद रखोगे कहाँ से? पश्चिम में इसके क्या है? राजपीपला पहाड़ी। पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर जो इसके पूर्व में क्या है? मैकाल पर्वत। पूर्व में क्या है? मैकाल पर्वत। ठीक है, पूर्व में मैकाल पर्वत तक फैली हुई है। मैकाल पर्वत तक फैली हुई है। ठीक है, मैकाल पर्वत तक फैली हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों? पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर पूर्व में मैकाल पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है और जो विंध्याचल पर्वत है यह नर्मदा नदी के किस ओर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप ऐसे याद रख लेना, क्योंकि ये आपकी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, पुष्पराजगढ़ तहसील से। आप सभी को पता है। अभी नेक्स्ट वीडियो मध्य प्रदेश की नदियों पर ही होने वाले हैं, तो वेट कीजिए। तो नर्मदा नदी ऐसे निकलती है ना, ये मैकाल अनूपपुर से निकलती हुई कहां पर? यहाँ पर रसावर गिर जाती है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, ऐसी मान लो। ये आपका उत्तर दिशा हो गई, ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई,
ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ से है, देखिए ये है आपका पश्चिम से लेकर पूर्व। तो पश्चिम में इसके क्या है, पश्चिम इसके राजपीपला पहाड़ी, पश्चिम में क्या है इसकी दोस्तों, राजपीपला पहाड़ी है, और पूर्व में क्या है, मैकाल पर्वत। आपको पता है कि नर्मदा नदी को मैकाल पुत्री के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन, जोहिला और नर्मदा। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि इसका विस्तार कैसे, पूर्व में, यहाँ से पश्चिम में पूर्व की ओर इसका विस्तार है। और जो महादेव पर्वत है जो इसका पूरी भाग है, ठीक है, जिसमें ही जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़। धूपगढ़ 1365 मीटर है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नर्मदा नदी की सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी किस ओर है, तो आपको ज्ञात हो रहा होगा डायरेक्शन से कि किस ओर है, दक्षिण की ओर है। ये आप याद रखोगे, नर्मदा नदी के सतपुड़ा किस ओर है, दक्षिण की ओर है। तो आप बात करोगे बेटा विंध्याचल पर्वत किस ओर आएगा, तो विंध्याचल पर्वत आपको उत्तर की ओर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि जो सतपुड़ा पर्वत है इसका विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर पूर्व में मैकाल पर्वत तक फैला हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1365 मीटर, जो मैकाल पर्वत का महादेव पर्वत का भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों की जो इसका पूरी भाग है कौन, महादेव पर्वत। तो महादेव पर्वत के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर महादेव पर्वत मैंने पहले ही बता दिया है कि जो इसका पूरी भाग है महादेव पर्वत। तो हेड दीजिए महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत सतपुड़ा का कौन सा भाग है दोस्तों, पूरी भाग है, पूरी विस्तार है। ठीक है, ये अलग से पर्वत नहीं है, इसका ही भाग है, पूरी विस्तार है। ये आप याद रखोगे, क्या विस्तार है दोस्तों, पूरी विस्तार है। ठीक है, अब बात की जाए कि जो महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए महादेव पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है या किस जिले में नहीं है। तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो महादेव पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है। तो आपको याद रखना है कि होशंगाबाद, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर और सिवनी, इन 4 जिलों में बेटा जो है महादेव पर्वत का विस्तार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से किसी एक को मिस करके पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला महादेव पर्वत के अंतर्गत नहीं है या महादेव पर्वत के अंतर्गत है। और जो मैंने बताया है आपको, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, वह इसी का भाग है महादेव पर्वत में। और जो मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन कौन सा, पचमढ़ी। और जो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला पचमढ़ी, वो कहाँ पर है बेटा, वो यहीं पर है। कहाँ पर, इसी में पचमढ़ी, जो पर्यटकों का स्वर्ग और मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है, वो महादेव पर्वत का ही भाग है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वत का एक भाग और है, कौन सा, दक्षिण पूरी भाग, जिसे कौन से नाम से जानते हैं, मैकाल अमरकंटक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हो जाएगा, वो आपको समझने के लिए सही रहेगा। कौन सा दोस्तों, मैकाल अमरकंटक श्रेणी, मैकाल अमरकंटक श्रेणी, मैकाल अमरकंटक श्रेणी, ये आप याद रखोगे। मैकाल अमरकंटक श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी भाग है। ठीक है, और यही वो पर्वत है जिससे नर्मदा, सोन एवं जोहिला 3 नदियों का उद्गम होता है। ये आप याद रखोगे। कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला, 3 नदियों का उद्गम स्थल है। तो ये आप याद रखोगे कि जो नर्मदा नदी उद्गम स्थल है, क्योंकि मैकाल पुत्री के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों की जो मैकाल पर्वत है वह किन पत्थर का बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर क्वार्ज का बना हुआ है। ठीक है, जो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। कौन सी चट्टानों का उदाहरण है, अवसादी। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैकाल अमरकंटक श्रेणी में किन चट्टानों का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अब बात की जाए कि जो मैकाल पर्वत है इसका विस्तार मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है, तो शहडोल और अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी, 4 जिलों में इसका विस्तार है। कौन कौन से, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी। तो ये आप याद रखोगे कि जो मध्य प्रदेश के पर्वत, सतपुड़ा पर्वत
जिसका दक्षिण पूर्वी भाग है मेकार अमरकंटक श्रेणी। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है? तो शहडोल, अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सतपुड़ा पर्वत की अगर बेटा बात की जाए कि जो इसकी सबसे ऊंची दूसरी चोटी है तो वो कौन सी है? वो अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा? विंध्याचल पर्वत। ये आपका सतपुड़ा पर्वत कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट विंध्याचल पर्वत। समझ में आ रहा हो सभी को तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है आपका? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत, फर्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के किशोर है। तो मैंने बताया था नर्मदा नदी के किशोर है, उत्तर में है। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नर्मदा नदी के किस दिशा में स्थित है दोस्तों? उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, और यह कौन से पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपको याद रखना है कि यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन से पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है कि जो विंध्याचल पर्वत है वह किस पर्वत का उदाहरण है? तो वह किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद में बात की जाए कि जो इसकी औसत ऊंचाई है, तो लिखिए औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं है। कितनी है? 610 मीटर। कितनी है दोस्तों? 610 मीटर। 610 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, बात की जाए लंबाई की, तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? जो विंध्याचल पर्वत की लंबाई कितनी है? तो लिखिए लंबाई कितनी है दोस्तों? 1086 किलोमीटर। कितनी है? 1086 किलोमीटर। सतपुड़ा पर्वत की मैंने लंबाई नहीं बताई हो तो याद रख लेना 1120 किलोमीटर है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई अगर मैं न बता पाया हूं तो याद रखना बेटा कितनी है? 1120 किलोमीटर सतपुड़ा पर्वत की। और विंध्याचल पर्वत की लंबाई कितनी है? 1086 किलोमीटर। ठीक है, इस बात की जाए कि सबसे इंपोर्टेंट जो अभी लास्ट ईयर पूछा गया था एमपीपीएससी में कि विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली प्रमुख दो नदियां कौन सी हैं? तो बेतवा और चंबल। इससे दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? बेतवा और चंबल। ये याद रखोगे आप, बेतवा और चंबल। अभी नेक्स्ट वीडियो आपके इन्हीं पर आने वाले हैं नदियों पर, तो ये आप याद रखोगे कि विंध्याचल पर्वत से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो बेतवा और चंबल का मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में बात की जाए कि जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत की वह कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर है, जिसे कालीमर पीक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कालीमर पीक, या इसको ही गुडविल कहते हैं, या इसको ही क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह संग्रामपुर दमोह में स्थित है, जो 752 मीटर ऊंची है। कहाँ पर है? संग्रामपुर दमोह में। ये याद रखोगे आप। कहाँ पर है दोस्तों? संग्रामपुर दमोह में यह चोटी स्थित है। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी है? 610 मीटर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो मैंने बताया था कि जो विंध्याचल पर्वत का पूरी भाग है, विंध्याचल पर्वत के पूरी भाग को क्या कहते हैं? कैमूर तथा भांडेर श्रेणी। तो अब उसको जान लेते हैं। तो लिखिए कैमूर तथा भांडेर श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पर्वत से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपने इसको एक दो बार अच्छे से लिख लिया और दोस्तों नोट्स बना लिए तो मेरी गारंटी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। कैमूर तथा भांडेर श्रेणी, कैमूर तथा भांडेर श्रेणी। तो दोस्तों जो कैमूर तथा भांडेर श्रेणी है यह विंध्याचल पर्वत का कौन सा भाग है? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो जो विंध्याचल पर्वत का पूरी भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको ही कैमूर तथा भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो कैमूर तथा भांडेर श्रेणी है यही वो श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट पिछली साल क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में, यमुना तथा सोन नदी के मध्य, तो यमुना तथा सोन नदी के मध्य क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे आप। लास्ट ईयर एमपीपीएससी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो वह कौन सी है? कैमूर तथा भांडेर श्रेणी है। अब बात करती है कि जो कैमूर पर्वत है इसका विस्तार मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है? तो इसका विस्तार किस किस जिलों में है? तो सीधी, सतना और रीवा। सीधी, सतना और रीवा इसका जो कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत का विस्तार किन किन जिलों में है दोस्तों?
तो कैमूर पर्वत का विस्तार सीधी, सतना और रीवा जिलों में है। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए कि जो आपकी भांडेर श्रेणी है, तो भांडेर श्रेणी छतरपुर और पन्ना में फैली हुई है। कहाँ पर? छतरपुर और पन्ना में फैली हुई है। ये आप याद रखोगे, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि भांडेर श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, तो छतरपुर और पन्ना में है। और जो कैमूर श्रेणी है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो सीधी, सतना और रीवा में है। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों की जो भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, वह सिद्ध बाबा है। ये भी पूछा गया था। भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा है। कौन सी है दोस्तों, सिद्ध बाबा है, जो 1172 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 1172 मीटर ऊंची है, और जो कहां पर है, दतिया में है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि सिद्ध बाबा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो भांडेर श्रेणी की है। ठीक है, जो कितनी ऊंची है, 1172 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों ये थे आपके मध्य प्रदेश के पर्वत। आई होप कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।